संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होते तो वह बुरा साबित होगा। कोई संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो वह अच्छा ही साबित होगा। ये कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अद्रीनिका। हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। साल 2015 से पहले राष्ट्रीय संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। यह 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए सरकार के फैसले को अधिसूचित किया गया। और क्या आपको पता है कि भारत का संविधान किसने लिखा है? एक्चुअली में भारत का संविधान न तो मुद्रित है और न ही टाइप किया हुआ है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित है। यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित था और इसके द्वारा देहरादून में प्रकाशित किया गया था। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए जाने जाने के अलावा भारत को दुनिया के सबसे लंबे संविधान के लिए भी जाना जाता है। दूसरी ओर मोनाको का संविधान 3814 शब्दों के साथ सबसे छोटा संविधान है। भारत के संविधान की मूल प्रतियां भारत की संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे विशेष केस में सुरक्षित है। फाइल ड्राफ्ट को पूरा करने में तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में से कहां से क्या क्या लिया गया है? चलो हम बात करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का महाअभियोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। या न्यू रूस के सोवियत संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में व्यक्ति न्याय के आदर्श, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक। कनाडा के संविधान से संघवाद, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही निहित है और केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिकता, ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन। और जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के समय दस्तावेजों में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 470 लेख हैं, जिसमें 25 भागों में 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्टों के साथ समूहीकृत किया गया है। अब तक भारत के संविधान में 104 बार संशोधन किया जा चुका है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय प्रतीक द लायन कैपिटल ऑफ अशोका को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 4 एशियाई शेर शक्ति, साहस, गौरव और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है और उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ही भारत का संविधान बनाया और उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उनकी एक पूरी कमेटी बनाई हुई थी जिसके वो अध्यक्ष थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और दूसरी ओर संविधान सभा के तात्कालिक अध्यक्ष फिरोज गांधी इस पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसके अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बताया गया है।
और लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। आपको अपने संविधान के बारे में और उसके महत्व के बारे में जानकर मुझे लगता है कि शायद खुशी होगी और इस पर आपको गर्व भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।